जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है, लिहाजा पटना समेत कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पटना में जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी समेत कई राजनीतिक पार्टियां जयंती मनाई। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के गांव पित्तझड़िया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई जाति में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने महीनों जेल में बिताए थे। वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। रविवार को 2768 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें पटना के 424 मरीज मिले। पटना एम्स में कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज की मौत हो गई और 13 नए मरीजों को एडमिट किया गया है। रविवार को 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अभी एम्स में 69 मरीज इलाजरत है। मुंगेर पुलिस लाइन में स्थित प्रमंडल स्तरीय स्वांग दस्ता आज अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। डॉग स्क्वाड के 4 डॉग मेडी, बॉबी, शिरेना और डिंडी ने अपने हुरन से प्रमंडल के 6 जिला मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुर और बेगूसराय के कई मामलों के उद्भेदन में अपना योगदान दे चुका है, जिसमें जहां शरेना एक्सप्लोसिव ढूंढने में काफी मददगार है, तो डिंडी किसी भी घटनास्थल से अपराधी द्वारा छोड़े गए साक्ष्यों को सूंघकर अपराधियों का पता लगाने में माहिर है। अन्य 2 डॉग मेडी और बॉबी आज बिहार सरकार के शराबबंदी को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। ये दोनों डॉग शराब खोजी यानी कि लिकर डॉग के नाम से भी जाने जाते हैं। मुंगेर में हरपुर पुलिस और धरहरा पुलिस ने अलग अलग छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें धरहरा थाना क्षेत्र में झाड़ी में छिपाकर रखे गए 280 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी हुई। वहीं हरपुर पुलिस ने बेलादी गांव में छापेमारी कर सरसों के खेत से 31 लीटर महुआ शराब पॉलिथीन को बरामद किया। दोनों ही मामले में शराब तस्कर भागने में सफल रहे। पटना बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स में लूटकांड मामले में झारखंड बॉर्डर और पटना जहानाबाद में पुलिस की छापेमारी हुई और अब तक 3 बदमाशों के लूटकांड में गिरफ्तारी हुई। विरोध में आज राज्य भर के सराफा बाजार बंद रहेंगे। कैट ने सोना बरामदगी की मांग पर बंद की घोषणा की। 21 जनवरी को करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति की लूट हुई थी। चतरा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर नकली अंग्रेजी शराब बनाने का मामला उजागर हुआ है। चतरा और हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजपुर थाना क्षेत्र के हवा आगे इलाके से नक्सली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस अभियान के दौरान एक कार समेत भारी मात्रा में तैयार नकली अंग्रेजी शराब, कच्चा स्पिरिट, विभिन्न शराब कंपनियों का रैपर और पैकेजिंग का सामान बरामद किया गया है। छापेमारी का नेतृत्व चतरा उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार शर्मा कर रहे थे। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पिछले 3-4 महीनों से इस इलाके में नकली अंग्रेजी शराब बनाए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना के सत्यापन के लिए चतरा और हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों में राकेश कुमार यादव और अमित कुमार ग्राम पित्ती जोहरनाली निवासी का नाम शामिल है। इस छापेमारी के दौरान अवैध नकली शराब फैक्ट्री का मुख्य संचालक नरेश यादव मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सिमडेगा के कोलेबिरा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एडेगा पंचायत के अंतर्गत चेली टोली में झुंड से बिछड़ा हाथी जमकर उत्पात मचाया। चेली टोली गांव में हाथियों के हमले से लक्ष्मण मांझी नामक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाजीपुर में बाग दुल्हन स्थित एक फर्नीचर हाउस में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वर्षों से पारा शिक्षकों के आंदोलन के बाद अब झारखंड की हेमंत सरकार ने सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को अपने कैबिनेट से पास कर दिया है, जिससे सहायक अध्यापकों ने खुशी जाहिर की है। पाकुड़ पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, बाजार समिति में शिक्षकों ने माला पहनाकर सम्मान किया। बारिश और कोहरे की वजह से झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रांची समेत पूरे झारखंड में रविवार को ही बारिश के चलते पूरा प्रदेश कोहरे की घनी चादर में लिपटा है। रांची में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से मौसम साफ होने की संभावना है। फिलहाल रुक रुक कर बारिश हो रही, जिससे कनकनी बढ़ गई है। लोहरदगा एसपी प्रियंका मीणा के निर्देश पर एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने लोहरदगा थाने के पुलिस पदाधिकारियों को लंबित कांडों का जल्द निपटारा करने के साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने लोहरदगा थाना पहुंचने पर थाना के अभिलेखों और लंबित कांडों की समीक्षा के दौरान थाना अभिलेखों को अपडेट करने और लंबित कांडों के निष्पादन के लिए अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसडीपीओ ने बताया कि लोहरदगा थानाध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों के साथ आपराधिक गतिविधियों को रोकने और वारदात के सफल खुलासे के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
जिले के पेशवार प्रखंड के तुईमू और हिस्साक पंचायत में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मनरेगा की ओर से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 200 एकड़ में 200 लाभुकों की जमीनों पर नाशपाती बागवानी लगाई गई थी, जिसमें 6 करोड़ 2,34,000 रुपए की लागत लगी थी। लेकिन जमीनी हकीकत तब जाकर देखा गया तो यह योजना सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई है। बागवानी में ना तो देखरेख होती है, न ही किसानों को कुछ रोजगार दिया गया। पूरे बागवानी के इलाके में बड़े बड़े घास निकल गए हैं और नाशपाती के बागान में नाशपाती ही नहीं दिखती है। ज्यादातर नाशपाती के पौधे मर चुके हैं और यह करोड़ों की योजना फेल होती हुई नजर आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना की ओर से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बागवानी लगाई गई थी, जो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम आवास स्थित जननायक के आदमकद प्रतिमा पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, डीएम योगेंद्र सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। 26 जनवरी को होने वाले पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय समारोह के लिए पिछले 7 दिनों से चल रहा रिहर्सल परेड आज खत्म हो गया। आज रिहर्सल परेड के दौरान अधिकारियों ने रिहर्सल की सलामी ली। इस दौरान बिहार मिलिट्री पुलिस, एसटीएफ, एनसीसी के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई विंग ने रिहर्सल परेड में हिस्सा लिया। लोजपा राष्ट्रीय प्रदेश पार्टी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोजपा राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज समेत लोजपा नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण किया। प्रिंस राज ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलकर देश को विकास की राह पर ले जा सकते हैं। बेगूसराय में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर शहर के गांधी स्टेडियम में फुल परेड का रिहर्सल किया गया। स्टेडियम में एसपी योगेंद्र कुमार ने फुल रिहर्सल का जायजा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांधी स्टेडियम में फुल परेड और झंडे की सलामी की तैयारी की गई है। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने परेड कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की, जिसके बाद आरजेडी नेता पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने जेडीयू पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं किया तो विशेष राज्य का दर्जा याद आ रहा है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जेडीयू अपना स्टैंड साफ करे, जनता की झूठी बातें भरमाने की कोशिश ना करे, जेडीयू नेता ने ये कहा है। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बालटी कारखाना चौक के पास हुसैनाबाद मोहल्ले में रांची पुलिस और मोजाहिदपुर पुलिस ने देर रात रांची के धुरवा से प्रेमी के साथ भागी गुड़िया कुमारी को प्रेमी के घर से बरामद किया है। रांची के आदर्श नगर धुरवा की रहने वाली विवाहिता एक बच्चे की मां गुड़िया कुमारी प्रेमी गोलू कुमार के साथ रविवार 16 तारीख को रांची से प्रेमी के साथ भागकर भागलपुर आकर यहां रह रही थी। महिला का कहना है कि 5 साल पहले उसकी शादी रांची के ही जगन्नाथपुर के रहने वाले रोशन कुमार उर्फ कारू से हुई थी, लेकिन पति शराब के नशे में लगातार उसके साथ मारपीट करता था। वहीं फेसबुक से उसे गोलू से प्यार हो गया और फिर दोनों फेसबुक पर ही बात करने लगे और जब पति की प्रताड़ना बढ़ने लगी तब दोनों ने भागकर शादी करने का मन बना लिया और भागकर भागलपुर चले आए। महिला ने कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। वहीं युवक का कहना है कि वह महिला के बच्चे को भी साथ में रखने को तैयार है। वहीं रांची पुलिस गुड़िया को अपने साथ ले गई। मुजफ्फरपुर के बैरिया कोलुआ पैगंबरपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला कल्याण संस्थान के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारियों की उपस्थिति में कुछ नए सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया और संस्था की गतिविधियों के बारे में बताया, जिसमें सेवा समर्पित फाउंडेशन द्वारा संचालित राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला कल्याण संस्थान जो समाज में हो रहे भ्रष्टाचार एवं घरेलू हिंसा और मानवाधिकार के हनन के लिए आवाज उठाती है। संस्था की राष्ट्रीय सचिव सोनल सिंह ने कहा कि सेवा समर्पित फाउंडेशन महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ आने वाले दिनों में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगी। इस सम्मेलन को सफल बनाने में राष्ट्रीय मुख्य संयोजक राजीव प्रताप सिन्हा ने अहम भूमिका निभाई। बक्सर जिले की पुलिस शराब और मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। एक ही निर्देश पर सभी थाना इलाकों में सड़कों पर गली मोहल्लों में पुलिस टीम छापेमारी कर सर्च अभियान की तरह शराबी और तस्करों को खोजने में लगी है। इसी कड़ी में पुलिस ने खलासी मोहल्ले और शांति नगर के दर्जनों जगहों पर एक साथ छापेमारी की। हालांकि पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जिले के मुरार, सोनबरसा, ओपी, कोरान सराय में पुलिस को शराब बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी में जरूर कामयाबी मिल गई। मुंगेर में हरपुर पुलिस और धरहरा पुलिस ने अलग अलग छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें धरहरा थाना क्षेत्र में झाड़ी में छिपाकर रखे गए 280 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी हुई। वहीं हरपुर पुलिस ने बेलाडी गांव में छापेमारी कर सरसों के खेत से 31 लीटर महुआ शराब पॉलिथीन में बरामद किया।
दोनों ही मामले में शराब तस्कर भागने में सफल रहे।